कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग बताया कि किस प्रकार से इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन हम हिंदी से इंग्लिश में करते हैं। अब आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जैसे सभी सेंटेंस आप करते रहे हैं उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन किया जाता है। इसमें थोड़ा सा भी अंतर आएगा कि जैसे इसके वाक्य की बनावट पर आप देख लीजिए, फोकस करिए। जब ये आप जानते हैं कि सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, वाक्य के प्रारंभ में आता है। एक वाक्य के प्रारंभ में आता है और दूसरा वाक्य के मध्य में आता है। दोनों का ट्रांसलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो जो वाक्य के प्रारंभ में जब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, चाहे वो क्या, क्यों, कब, कैसे, कोई भी, जब वाक्य के प्रारंभ में शब्द आते हैं तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते, आप जानते हैं। उसकी इंग्लिश हमें नहीं लिखना है, उसके स्थान पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। शैल, विल। शैल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का कहाँ प्रयोग होता है, ये आप बिल्कुल जानते हैं। शैल आई और विल के साथ में शैल लगाएंगे, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ में विल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और जो शैल और विल के साथ में बी लगता है कंटीन्यूअस में, हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन लगाते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद ही बीन लगता है। उसी प्रकार से इसमें बी लगता है और सब्जेक्ट के बाद लगेगा, यानी शैल और विल, शैल और विल। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट करेंगे, फिर अदर्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य बनावट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने दो लाइन लिखा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पर शैल विल का प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनावट इस प्रकार होगी, ये मैंने लिख दिया कि शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब या आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स। जितने सेंटेंस अब तक आपने पढ़ा है सबका करीब करीब यही सिस्टम होता है। इसी तरह से आप ट्रांसलेशन करते हैं, इसलिए आप अभ्यस्त हो गए होंगे। विधिवत आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी सेंटेंस है, बहुत इजी टेंस है, ठीक है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पर शुरू करते हैं। क्या मैं उसके लिए किताब खरीद रहा होगा? क्या मैं, तो क्या आया, देखिए प्रारंभ में क्या आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या मैं आया है, मैं आया, इसका मतलब है कि शैल लग जाएगा, शैल आई, शैल आई। उसके बाद बी लगाना पड़ेगा, शैल आई बी खरीदना। क्या खरीदना, किताब खरीदना। पहले हम खरीदना वर्ब है हमारा, वर्ब लगाएंगे, शैल आई बी बाइंग, शैल आई बी बाइंग अ बुक, शैल आई बी बाइंग अ बुक। किसके लिए बुक खरीद रहे हैं, उसके लिए, और ठीक, शैल आई बी बाइंग अ बुक फॉर हिम, ठीक। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी सेंटेंस आएंगे आपको उसी प्रकार से करना है, ठीक। ये एग्जाम्पल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब हम सेकेंड रूल बताते हैं। जब वाक्य मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो हम उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, वो भी इसी प्रकार से हम, है ना, तो देख लेते हैं हम लोग।
जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सर्वप्रथम उस शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। वाक्य की संरचना इस देखिए क्वेश्चन वर्ड, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, शैल और विल में से कोई, शैल और विल में से कोई लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब ING प्लस शैल विल सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्लस कलर्स, इंट्रोगेटिव चिन्ह। इस प्रकार से वाक्य हमारी बनावट हो जाएगी। ठीक, देखिए जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सर्वप्रथम उस शब्द की इंग्लिश, यानी उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम लिखते हैं। ठीक है, हमारी जब हम ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे तो अगर वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की सर्वप्रथम हम इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, उसकी इंग्लिश लिखने के बाद जैसे फिर हम और सेंटेंस करते हैं वैसे करेंगे। शैल विल, जहाँ शैल लगेगा वहाँ शैल लगाएंगे, जहाँ विल लगेगा वहाँ विल लगाएंगे। सब्जेक्ट बी वर्ब ING ऑब्जेक्ट अदर्स, इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि वह कल दिल्ली क्यों जा रहा होगा। ये वह कल दिल्ली क्यों जा रहा होगा। वह कल दिल्ली क्यों जा रहा होगा। अब देखिए क्यों शब्द कहाँ आया, बीच में आया। ठीक, अब इसको सर्वप्रथम हम जब ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे सर्वप्रथम इसी की इंग्लिश लिखना है। क्यों शब्द की इंग्लिश लिखना है, तो हम क्यों की क्या होती है, वाई लिखेंगे। अब वह लिखा है तो वह का मतलब यहाँ पर विल लगेगा, विल लिख दीजिए। फिर सब्जेक्ट में वह ही हो जाएगा, तो वाई विल ही। अब उसके बाद बी लगेगा, वाई विल ही बी गोइंग, वाई विल ही बी गोइंग दिल्ली, है ना। वह दिल्ली क्यों जा रहा है, जा रहा होगा। वाई विल ही बी गोइंग दिल्ली टुमारो।
चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। यदि मान लीजिए जैसे में नॉट शब्द आता नहीं आता तो ये सब्जेक्ट की बात नॉट लगा दीजिए। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है जिसमें इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूँ कि हम वहाँ कहाँ लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट जैसे ही है तो ही के बाद नॉट लगाएंगे तब भी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे उसके बाद भी लगाएंगे तब हम वर्ब वगैरह लिखेंगे। ठीक, यही रूल्स होता है। इसको चाहे तो अगर आपको ध्यान न रहे तो हम लिख देते हैं। नॉट आने पर सब्जेक्ट लगाओ। बस तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको पोस्ट करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।